खास वजह है रीता बहुगुणा जोशी जी और संजय झा जी को बुलाने का। दोनों कांग्रेस को लंबे वक्त तक बहुत करीब से देखकर पहचानते हैं, जानते हैं, इसीलिए आप दोनों को खास तौर पर आज बुलाया है कि आखिर ये क्या चल रहा है। रीता बहुगुणा जोशी जी, राजस्थान में देखा, अभी वहां मामला अटका ही हुआ है, यहां पर हो रहा है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से वो मिलकर गए हैं, लग रहा है कि सिद्धू जरूरी है, ऐसा कांग्रेस आलाकमान देख रहा है। क्या चलता हुआ दिख रहा है आपको, क्या समझती है और क्या नब्ज पर आप हाथ रखेंगी कांग्रेस पार्टी के? दो बातें बहुत स्पष्ट समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी जिस दौर से गुजर रही है उसमें नेतृत्व को पार्टी संभालने की क्षमता नहीं है। उसे जितने भी नेता हैं या जितने भी जो तत्व हैं उनको एक साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं है। और ये कोशिश हमेशा रहती है उनकी केंद्र के नेतृत्व की कि कोई भी अगर मजबूत हो रहा है तो उसको कमजोर करो, आपस में लड़ाई झगड़ा कराते रहो। तो वो इसी पूरे प्रक्रिया से ही तो ये पार्टी डूबी है। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जब आप में काबिलियत नहीं होती है पार्टी के नेतृत्व में, तब इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती है। और देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकारें जहां हमारे जिस प्रदेश में है, अब संभावित कोविड की तीसरी दौर के लिए तैयारी कर रही है, जहां हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों को कोविड में जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारों को राहत पहुंचाएं। जब हम देख रहे हैं कि बिजनेसेस को कैसे खड़ा करें, प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने इतना बड़ा पैकेज फिर से अनाउंस कर दिया। इन सबका लाभ उठाने के बजाय कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में आप देखिए कितना हो रहा है। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है आजकल, लेकिन रीता जी, राजस्थान में हुआ, या तो ये रीता जी, ऐसी लड़ाई तो यूपी में भी चल रही थी, अब जाकर सुलझी है। इतने सालों के बाद योगी जी खुद गए केशव प्रसाद मौर्य के घर, तो ऐसी तो जो चीफ मिनिस्टर डेप्यूटी की लड़ाई आपके वहां भी चल रही है मैडम। केशव प्रसाद मौर्य जी के बेटे का ब्याह हुआ था और क्योंकि उसमें कोई शामिल नहीं हो पाया था और सारा नेतृत्व पहली बार लखनऊ पहुंचा था, उन्होंने आमंत्रित किया भोज पर, तो सब उनके घर गए। क्यों? क्योंकि कोविड के नॉर्म्स के अंतर्गत कोई भी विवाह में शामिल नहीं हो पाया था। उससे इसको मत जोड़िए। और हमारे पार्टी में बहुत एका है, हम लोग हमेशा एक होकर खड़े रहते हैं और कभी भी कम से कम एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करते। पर कांग्रेस पार्टी में फिर आज से कहा नेतृत्वहीन पार्टी है, इसको तो बिल्कुल डिसमेंबर होना ही होना है, इसको कोई बचा नहीं सकता। नेतृत्व विहीन आप कह रही हैं। मैं संजय जी से इस पर कमेंट लूंगी। एक आखिरी सवाल आपसे कर रही हूं क्योंकि आप कुछ ही देर के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई। आखिरी सवाल है, देखिए कई पार्टियां डोरे, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी खबर आई सूत्रों के हवाले से कि वो चाह रहे हैं कि वहां चले जाएं सिद्धू साहब, बीजेपी छोड़कर यहां पर आए हैं, अकालियों पर वो खूब टूट पड़ते हैं हर मौके पर। लेकिन सवाल है कि दूसरी पार्टियों में भी क्या, रीता जी मुझे लगता है आपके जख्म ना कुरेद दूं मैं, लेकिन आप भी बीजेपी में गई, क्या मिला, क्या लगता है आपको? इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा साथ छोड़ने के बाद भी जिस तरह का कद आपका है, आपको क्या हासिल हुआ? आपसे किसने कहा कि मैं कुछ लेने के लिए वहां गई? मैं इसलिए गई थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपनी दिशाहीन हो चुकी थी, दिशा खो चुकी थी। मुझे एक ऐसी पार्टी के साथ जाना था जो राष्ट्र हित में काम करने के योग्य हो। आज मैं सांसद हूँ, अपने क्षेत्र का लाखों लोगों के मैं साथ जुड़ी हुई हूँ। आज मैं पार्टी में मुझे पूरा सम्मान मिलता है। देखिए, कद पद नहीं होता है, कद आदमी का, आपने खुद कह दिया मेरा कद है, तो जो मेरा कद है उस कद से मैं जनसेवा कर रही हूँ और अभी भी उतनी ही लोकप्रिय हूँ। तो ये मत सोचिए कि सब लोग कुछ लेने पाने जाते हैं। कुछ लोग हताश होकर, नाराज होकर और ये सोचकर कि जिस लक्ष्यों से हम राजनीति में आए थे वह लक्ष्य के कहीं करीब भी उस तरफ एक कदम भी नहीं उठा, तो कोई क्या करेगा जब नेतृत्व आपका ऐसा हो जिसको क्या राजी ना हो कि उसे किस ओर जाना है। ठीक। तो हम लोग देखिए, कोई रोजगार नहीं हमारे लिए राजनीति में हम शौक से आए हैं, कमिटमेंट से आए हैं, अपनी पारिवारिक परंपरा में राष्ट्र भक्तों की संतान हूँ। तो मैं आई हूँ सेवा करने के लिए, बहुत अच्छे से कर रही हूँ और यकीन मानिए बहुत सम्मान मिलता है इस पार्टी में, इसमें किसी को किसी प्रकार की शिकायत नहीं होती। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका रीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय जी, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ, फिर अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। संजय जी, राहुल गांधी मिले, प्रियंका गांधी मिली, बात सुनी और सिद्धू जी का वो पूरा सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, नेतृत्व विहीन कैसे हो गया? आपको भी ऐसा लगता है? देखिए अंजना जी की राजनीति में जो कहते हैं सियासी मतभेद होना, जो नेता अपने आप को बहुत दिग्गज समझते हैं, वो कोई विचित्र बात नहीं है। नजरिया अलग होता है, सबके अभिलाषाएं होती हैं, आशाएं होती हैं। वो कोई मैं उसको कोई अजीबोगरीब रंग से नहीं देखता।
लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए लेकिन जो भी समस्या है उसका समाधान ढूंढना ये हमेशा नेतृत्व की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है। आपने अच्छा हुआ कि आपने पूछा रीता जी से कि यूपी में क्या हो रहा है, कर्नाटका में क्या हो रहा है। देखिए जहां भी राजनीतिक स्पेस में एक तरीके से हर लोग एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, सब चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, परंतु वहां पर एक तरीके से लोगों को एकजुट करके लड़ना यही नेतृत्व की सबसे बड़ी मैं समझता हूं कि जिम्मेवारी होती है। हाँ। यहां पर कांग्रेस बहुत निर्बल हो चुकी है और आपको मैं 2-3 उदाहरण संक्षेप में दूंगा, उसके बाद बाकी लोगों की हम बात सुनना चाहेंगे। आप देखिए कि 2019 में दूसरे लोकसभा चुनाव के हार के बाद बहुत बुरा हाल था, 44 से हम 52 सीट तक पहुंचे। उसके बाद कर्नाटका आपके आंख के नीचे या नाक के नीचे से निकल गया। मध्य प्रदेश वापस आपने बीजेपी को दे दिया, आपने इतने सालों के बाद आप जीते हैं, फिर वापस आपने बीजेपी को दे दिया। पुडुचेरी आपके हाथ से निकल गया और राजस्थान डगमगा गया। अब पंजाब और छत्तीसगढ़ ये 2-3 आपके पास जो राज्य हैं, आप यदि उसको भी एक साथ नहीं रख सकते हैं तो लोग क्या कहें।